एक अच्छे वेल्डर को बहुत ज़रूरी होता है कि वेल्डिंग के साथ साथ उसे वेल्डिंग में आने वाले जॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए। वेल्डिंग में किस किस प्रकार के जॉइंट हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेल्ड टेक में। तो इस चैनल पर आपको वेल्डिंग से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो हमारी वेल्डिंग जॉइंट पर आधारित है कि वेल्डिंग में किस किस प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि वेल्डिंग में एक अस्थाई जोड़ लगाया जाता है, एक अस्थाई जोड़ है वेल्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम वेल्ड करेंगे तो किसी भी तरीके का जोड़ हम लगा दें। वेल्डिंग में 5 प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है बट जॉइंट, दूसरा लैप जॉइंट, तीसरा टी जॉइंट, चौथा कॉर्नर जॉइंट और एक पांचवा जॉइंट भी होता है दोस्तों, वो है ए जॉइंट। इसका प्रयोग कम करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक एक जॉइंट के बारे में हम अलग अलग जानते हैं कि किस जॉइंट का कहाँ प्रयोग किया जाता है और कौन सा जॉइंट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बट जॉइंट। दोस्तों, बट जॉइंट एक बहुत ही अच्छा जॉइंट है और बहुत मजबूत जॉइंट माना जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं वेल्डिंग में। जो बड़े बड़े जॉब होते हैं, हैवी जॉब होते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो जोड़ होता है, किस तरह का जोड़ होता है, ये देखिए। ये जोड़ इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्लेटों को एक साथ आमने सामने रखकर जॉइंट लगाया जाता है। तो इसमें भी दोस्तों कई टाइप के जोड़ होते हैं। ठीक है, अगर हमारी पतली प्लेट है, मतलब 4-5 mm तक की हमारी प्लेट है, तो उसमें हम सिंगल वी लगा लेते हैं। अगर उससे भी पतली प्लेट है 2-3 mm तक की, तो उसमें स्क्वायर बट का हम प्रयोग करते हैं, स्क्वायर बट जॉइंट। उससे ऊपर हम इसमें सिंगल वी का लगाते हैं, फिर डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, इस तरीके से इसमें कई सारे जोड़ लगाए जाते हैं। जोड़ का चुनाव हम वेल्डिंग का जो मटेरियल है हमारा, उसके आधार पर ही करते हैं। अगर ज़्यादा मोटा जॉब है तो उसी के अनुसार ही हम उसका चुनाव करेंगे कि हमें इसमें किस टाइप का जोड़ लगाना है, सिंगल वी या डबल वी या सिंगल यू डबल यू या फिर स्क्वायर बट, किस तरीके का इसमें जॉइंट लगाना है। तो उसका निर्धारण हम उसी अनुसार करते हैं, जैसे अनुसार हमारा जॉब है, जॉब की थिकनेस है। अब इस जॉब का हम प्रयोग ज़्यादातर करते हैं क्योंकि ये एक बहुत मजबूत जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन अच्छी तरीके से आ जाती है। और तो इस जोड़ की जो प्रिपरेशन है वो करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब जॉब की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और जोड़ने से पहले ग्राइंडिंग करते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें फिर सिंगल वी डबल वी बनाया जाता है, इसलिए इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, अगला जॉइंट है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट एक इतना मजबूत जॉइंट तो नहीं होता, लेकिन कई जगह जब लैप जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके से लैप जॉइंट को लगाया जाता है। इसमें एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख देते हैं और जो इसमें जोड़ जो बना हुआ है उसमें हम वेल्डिंग कर देते हैं। तो दोनों साइड से इसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये भी एक मजबूत जॉइंट है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है जितना कि बट जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर कई बार ऑक्सीजन रह जाती है और उसी के कारण इसमें जंग लग जाता है और जोड़ खराब हो जाता है। दोस्तों, इस जॉइंट को लगाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, प्लेट जॉब को इतना अच्छी तरीके से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जॉइंट है टी जॉइंट। दोस्तों, इस जॉइंट को भी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें एक प्लेट फ्लैट रहती है और दूसरी वर्टिकल स्थिति में इसके ऊपर रखी जाती है और दोनों तरफ से इसमें वेल्डिंग हो जाती है। इसे वेल्डिंग करते समय भी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि इसमें डिस्टॉर्शन ना आ जाए। अगर हम एक साइड वेल्डिंग कर रहे हैं तो कई बार जॉब धातु के खिंचाव के कारण जो वर्टिकल जो प्लेट रखी होती है वो तिरछी हो जाती है, तो इसलिए उसको ध्यानपूर्वक करना होता है कि उसमें डिस्टॉर्शन की समस्या ना हो। तो इस जॉब को भी कई स्थितियों में लगाना पड़ता है।
इस जॉब को लगाने के लिए भी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी एक मजबूत जॉइंट है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जॉइंट बना होता है। ये आपके सामने अभी टी जॉइंट है। इस तरीके से इसको लगाया जाता है और आप इसको पहचान भी सकते हैं कि किस तरीके के जॉइंट होता है टी जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है कॉर्नर जॉइंट। तो कॉर्नर जॉइंट कोने में लगाया जाता है। जैसे हम जो प्लेटों को मिलाएंगे उसमें जो कोने बनते हैं उसमें लगाया जाता है। ये भी एक इतना मजबूत जॉइंट नहीं होता है। कम ही स्थितियों में इसको लगाया जाता है, इतना मजबूत नहीं होता। ये देखिए, इस तरीके से ये वेल्डिंग किया हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों एक जॉइंट है एज जॉइंट। तो एज जॉइंट में क्या है, दो प्लेटों को या दो अलग अलग पार्टों को जब मिलाते हैं उनके ऊपर जो एज है उनके ऊपर वेल्डिंग करती है। ये एक कमज़ोर जॉइंट होता है। इसको भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जॉइंट करना पड़ता है, वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो ये इतना मजबूत जॉइंट नहीं होता। और इस तरीके से ये देखिए, ये एक एज जॉइंट है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि 5 तरीके के वेल्डिंग के जॉइंट होते हैं, जिसमें बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट। ये जॉइंट होते हैं वेल्डिंग में। इन्हीं के आधार पर हम ज़्यादातर वेल्डिंग करते हैं। मैंने आपको बताया इनमें से कौन कौन से जॉइंट मजबूत होते हैं, कौन से कमज़ोर होते हैं और क्या क्या इनकी पहचान है। आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।